हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो रानी गुप्ता, ममतेश, गोपाल शर्मा, अवनीश मिश्रा, विजय, मनोज मौर्य, रवि करदम, विंटू यादव, सोनी सिंह, निधि मौर्य, अनमोल राजावत, धीरज, सूरज कुशवाहा, सागर, शिखर चंद्रा, मिस्टर अमन कुमार, दीपक चौहान, अनामिका, संजय सिंह, पंकज तेवतिया, लाखन, किशन कुमार दिवाकर, सुनील भाटी, रवीना कश्यप। हाँ, बहुत बढ़िया, भूपेंद्र कुमार। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। ठीक है, तो कैसे हैं आप सब लोग? सब अच्छे हैं, सब मजे में हैं। दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। कल से ही हम लोगों का वो टॉपिक स्टार्ट हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने कुछ टर्म्स आप लोगों को बताई, बेसिक टर्म्स जिनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगी। पूरे चैप्टर में उन्हीं टर्म्स का यूज़ होना है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कोई भी वस्तु जो है वो 20% के लाभ पर बेची जाती है तो ये समझ जाना कि वो 120% पर बेची जा रही है। अगर कोई भी वस्तु जो है वो 30% की हानि पर बेची जा रही है तो समझ जाना कि वो 70% पर बेची जा रही है ना। विक्रय मूल्य जो होगा पहले केस में 120% होगा और दूसरे केस में जो विक्रय मूल्य होगा वो 70% होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे केवल और लाभ और हानि के बारे में जिक्र करता हूं तो क्रय मूल्य का पहले केस में 20% निकाल देंगे तो वो मेरा लाभ निकल के आएगा और क्रय मूल्य का दूसरे केस में 30% निकाल दूंगा तो वो मेरे सामने हानि निकल के आएगी। तो इन दोनों बातों में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि कब मैं 120% लेता हूं और कब मैं 70% लेता हूं। दोनों बातों को आपको मतलब क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, दोनों बातें जो हैं। ठीक है भाई, हम लोग जो क्वेश्चन कर चुके थे कल, 5 नंबर तक के क्वेश्चन को हम लोग कर चुके थे। अब जो है आज जो चलेगा वो मेरे दोस्त 6 नंबर का क्वेश्चन चलेगा। और वो 6 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? ये रहा 6 नंबर का क्वेश्चन। जब वो लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है, जब वो रेशो की तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को दे देगा तो उस टाइप के हम लोग सेकंड टाइप के अंदर क्वेश्चंस को रखने वाले हैं। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। हाँ, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और मुझे बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है यदि लागत मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का 72% है, यानी सीपी जो है वो एसपी का 72% आप लोगों को दिया हुआ है। तो इस बात को आप लोग लिख लो कि सीपी जो है वो एसपी का 72% आप लोगों को दिया हुआ है। 72% का मतलब वो 72/100 हो जाएगा। यहीं से चीजों को समझने की कोशिश करिए मेरे दोस्त। ये एसपी इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे 18 बार कटेगा और 4 से काटेंगे तो 25 बार कटेगा। यानी अगर किसी वस्तु को मैंने 18 रुपए में खरीदा है तो उस वस्तु को बेचा कितने में होगा? तो आप कहेंगे 25 रुपए में बेचा होगा। तो मेरे दोस्त, आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है तो 18 की चीज को 25 में बेच दिया तो फायदा कितने का? तो आप कहेंगे 7 का। कितने पर हुआ है ये फायदा? तो आप कहेंगे 18 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो यहां से आप लोग निकाल लेना मेरे साथी। 2 से काटोगे 50 बार, 2 से काटोगे 9 बार, 350/9 आ जाएगा। और यहां से देखोगे तो 9 तिया 27 होंगे। कितना बचेगा? 3 8 80 हो जाएगा। 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72। तो 38.89 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, 7 वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 7। चलो, हो गया था तो आ जाओ यहां से फटाफट। क्वेश्चन ने कहा था कि एक व्यक्ति एक वस्तु 3,000 रुपए में खरीदता है। मेरे दोस्त, अगर ये खरीद रहा है तो ये क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये जी क्रय मूल्य हो जाएगा। और इसे 26.67% के लाभ पर बेच देता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर 26.67% के लाभ पर बेच देता है तो एक बात मेरी ये समझ लीजिए
कि 26.67 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0.67 को क्या लिखा जाता है मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे जी इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो 26 सही 2/3% होती है या नहीं। यानी कि 26 तिया 78 और 2 80/3% हो जाएगी, और परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे। तो आप कह सकते हैं 20 चौक 80 होगा, 20 पंजे 100 होगा, यानी इसकी जो फ्रैक्शन आएगी वो 4/15 निकल के आएगी या नहीं। इसका मतलब इसे इतने परसेंट लाभ पर बेचता है, इस बात का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे जी अगर 15 रुपए में उसने कोई वस्तु खरीदी होगी, 15 रुपए में उसने कोई वस्तु खरीदी होगी, तो 4 रुपए के फायदे से 19 रुपए की उसने वो वस्तु बेची होगी, तभी तो भाई 26 सही 2/3% का लाभ होगा। तो अब देखेंगे ध्यान से, उसने जो वस्तु खरीदी है वो 3000 की खरीदी है, तो 15 की वैल्यू 3000 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, तो 19 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाहता है, तो 19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे 3800 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा क्या। अच्छा, मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहीं पे लाना चाहूंगा, वैसे तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक बार देखना, हमारे लिए क्रय मूल्य क्या दिया हुआ था, तो आपने कहा 3000 आप लोगों को दिया हुआ था। अगर कोई भी व्यक्ति 26.67% लाभ पर कोई वस्तु बेचता है, तो क्या वो 126.67% पर बेच रहा है, यानी कि उसका विक्रय मूल्य जो है वो 126.67% हो जाएगा। अगर मैं क्रय मूल्य का 126.67% निकाल दूं, तो क्या मेरा विक्रय मूल्य डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। तो अगर मेरी 26.67 की भिन्न 4/15 है, तो 1 + 4/15 जो होगी ये 126.67% की भिन्न हो जाएगी। यानी कि अगर मैं आप लोगों से कहूं 15 एकम 15 और 4, इसका डायरेक्टली 19/15 निकाल दूं, अगर मैं इसका डायरेक्टली 19/15 निकाल दूं, तो क्या मेरे पास डायरेक्टली जो है वो आपका विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं दोस्त मेरे, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, 19 दूनी 38 हो जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन, और एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको उलझाने का काम करेगा, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको उलझाने का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक वस्तु को 2700 रुपए में बेचने पर 18.18 की हानि होती है। सबसे पहला आप लोगों के लिए टास्क ये है कि आप लोग मुझे इसकी फ्रैक्शन बताइए कितनी हो जाएगी, और मुझे इसकी फ्रैक्शन बताइए कितनी हो जाएगी, तब हम आगे क्वेश्चन को करेंगे। दोनों की फ्रैक्शन बताइए कितनी कितनी हो जाएगी, 18.18% की और 27.27% की फ्रैक्शन बताइए मेरे दोस्त। ये जो होता है 0.18 जो होता है आप लोगों को बताया गया है परसेंटेज में, ये जो होता है ये 2/11 होता है, तो इसे मैं लिख सकता हूं 18 सही 2/11। अच्छा, ये 2/11 आया कैसे, तो मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम में आवर्त दशमलव पढ़ाया होगा। ये 0.18 जो है ये बार बार रिपीट होने वाली संख्या है, तो जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसके नीचे उतने 9 लगा देते हैं जितने अंक रिपीट हो रहे हैं। तो 18 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने नीचे 2 9 लगा दिए, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 से काटोगे 11 बार आ जाएगा। तो ये जो आप लोगों के सामने परसेंटेज लिखी हुई है ये 18 सही 2/11 परसेंटेज लिखी हुई है। तो अगर इसकी फ्रैक्शन आप लोग बनाएंगे, फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे मेरे दोस्त, 11 अट्ठे 88 को 8 हासिल लगे 8, 11 एकम 11 और 8 19 हो जाएगा, और उसमें आप लोगों को 2 जोड़ना है, उसमें आप लोगों को 2 जोड़ना है, और बटे में कितना लिखना है 11 लिखना है। तो ये जो हो जाएगी ये 200/11 परसेंटेज लिखी हुई है। तो इसे फ्रैक्शन बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, और 100 से डिवाइड करेंगे तो मेरे दोस्त ये फ्रैक्शन जो है वो 2/11 आ जाएगी। यानी यहां जो ये परसेंटेज लिखी हुई है इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे वो 2/11 हो जाएगी। होगी क्या। ठीक उसी तरह मेरे साथी यहां आप लोग देखेंगे ये 27 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो 27 के नीचे 2 9 लिख देंगे आप लोग,
यहां आप लोग देखेंगे 9 तिया 27 है, 9 से काटेंगे 11 बार, यानी कि ये जो फ्रैक्शन लिखी हुई है ये 3/11 की लिखी हुई है। आप लोग समझ गए इस बात को? ठीक है। अब आप देखिए 11 सत्ते 77, 77 को 7 हासिल लगे 7, 11 दूनी 22 और 7 29 हो जाएगा। उसमें आप लोग 3 जोड़िए और बटे में क्या लिखिए 11, यानी ये जो लिखा हुआ है 300/11% लिखा हुआ है। दोस्त फ्रैक्शन बनाने के लिए 100 नीचे लिखिए, तो आप कहेंगे ये जो इसकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो 3/11 हो जाएगी। तो बस ये चीज याद रखनी है आप लोगों को कि इसकी जो फ्रैक्शन है वो 2/11 है और इसकी जो फ्रैक्शन है वो 3/11 आप लोगों को दी हुई है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हमारा वही पुराना घिसा पिटा कॉन्सेप्ट है। 2/11 का मतलब है हानि हो रही है, यानी 11 के समान को 2 के घाटे से 9 का बेच दिया गया होगा। 11 के समान को 2 के घाटे से 9 का बेच दिया गया होगा। तो क्या इस बात में कोई दिक्कत है? वो कहेगा कि कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने बेचा कितने का है मेरे दोस्त? 2700 का बेचा है। तो 9 की वैल्यू क्या दी हुई है? उसने 2700 दी हुई है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 300 आ जाएगी। तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 3300 आ जाएगी। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ चुका है? तो आप कहेंगे 3300 आ चुका है। उस वस्तु का क्रय मूल्य जो आ चुका है वो 3300 आ चुका है। लेकिन आपसे क्रय मूल्य थोड़ी ना पूछा है, आपसे कहा है अगर इतने लाभ पर बेचना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इतने लाभ पर बेचने का मतलब क्या है? 11 की चीज को 3 के फायदे से 14 की बेचना होगा। तो अगर आप इसकी डायरेक्टली जो है 11 की चीज को 14 का बेच देते हैं तो ये डायरेक्टली आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। नहीं तो दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको इतना लाभ चाहिए, इतने लाभ का मतलब है 11 की चीज 14 में बेचना। 11 की चीज 14 में बेचना तभी तो इतना लाभ होगा। चीज थी कितने की? आप कहोगे 3300 की। तो 11 की वैल्यू 3300 दी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 4200। आप ऐसे भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, है ना। ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से तरीके से जाना चाहते हैं। अब आप ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत प्यारा है और क्वेश्चन केवल प्यारा जो है इन्हीं चीजों में है। अगर ये चीज आप लोग सीखे हुए हैं परसेंटेज में तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, मेरी बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले एक व्यक्ति एक वस्तु को 2700 रुपए की बेचता है तो उसे इतने की हानि होती है। इतने की हानि का मतलब है 2/11, यानी 11 के समान को 9 का बेचेगा तब इतने की हानि होगी। तो 11 के समान को 9 का बेचेगा तब इतने की हानि होगी और उसने सामान बेचा है 2700 का। तो 9 की वैल्यू 2700 है तो 1 की वैल्यू 300 है तो 11 की वैल्यू कितनी? 3300 आ जाएगी। यानी वस्तु का क्रय मूल्य आपके पास आ चुका है। अब उसने कहा है कि अगर वो इतने लाभ पर बेचना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इतने लाभ पर बेचने का मतलब है 11 के समान को 3 के फायदे से 14 का बेचना होगा। वो 14 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, विक्रय मूल्य पूछना चाह रहा है। तो ऊपर भी आप निकाल चुके हैं, अगर 1 की वैल्यू 300 है तो 14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4200 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। इंपोर्टेंट मार्क करेंगे, स्टार मार्क करेंगे, है ना। और स्टार मार्क केवल इन परसेंटेज की वजह से, इन फ्रैक्शन की वजह से करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा क्वेश्चन को मैंने समझाया तो 3 बार क्वेश्चन को समझा दिया शिव कुमार निषाद। मैंने कहा अगर कोई व्यक्ति 2700 रुपए में कोई वस्तु बेचता है, हाँ 2700 रुपए में कोई वस्तु बेचता है तो उसे इतने परसेंट की हानि होती है। लेकिन अगर वो इतने परसेंट लाभ कमाना चाहता है तो उसे वस्तु किस कीमत पर बेचनी होगी। तो इतने की जो भिन्न निकल के आई है वो 2/11, यानी 11 के समान को 2 के घाटे से 9 में बेचा होगा। वो बेच रहा है 2700 का, तो 1 बराबर 300 आ गया।
तो वो इतने लाभ पर बेचना चाहता है, इसकी फ्रैक्शन 3/11 आई है, यानी 11 की चीज को 3 के फायदे से 14 का बेचना होगा, यानी वो 14 पार्ट की आपसे वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो 1 बराबर 300 तो 14 बराबर 4200 आएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सवाल का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। गर्मी हो ही रही है आज, मुझे ही लग रही है आज गर्मी। भाई इसे चला दिया और थोड़ी देर। चलिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, किसी वस्तु को बेचने पर ए को विक्रय मूल्य के 12.5% के बराबर लाभ होता है। किसी वस्तु को बेचने पर ए को विक्रय मूल्य के 12.5% के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आपसे कहा है लाभ जो होता है वो विक्रय मूल्य के यानी एसपी के 12.5% के बराबर होता है। यही तो क्वेश्चन ने कहा है। भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, किसी वस्तु को बेचने पर ए को विक्रय मूल्य के 12.5% के बराबर लाभ होता है, यानी लाभ जो दिया हुआ है वो विक्रय मूल्य का 12.5% दिया हुआ है। बड़ा आसान, ये गुणा में है, गुणा में है, इधर आके किस में हो जाएगा, तो आप कहेंगे इधर आके एसपी जो हो जाएगा वो भाग में हो जाएगा। और 12.5% की फ्रैक्शन पूरी दुनिया जानती है कि 1/8 होती है। यानी अगर किसी वस्तु का एसपी जो है, एसपी मतलब वस्तु को बेचा गया है 8 रुपए में और 1 का फायदा हुआ है, तो दोस्त खरीदा कितने में गया होगा, क्या 7 रुपए में खरीदा गया होगा। भाई यहां देखो ना कि अगर वो सामान को 8 रुपए का बेच रहा है और 1 का फायदा हो रहा है, तो 1 के फायदे से मतलब 7 के सामान को 8 का बेचा होगा। अब उसने पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ दोस्त क्या हो जाएगा, 7 के सामान को 8 का बेचा तो 1 का फायदा। फायदा होता किस पर है, हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहां से 7 एकम 7 होगा, यहां से 3 बचेंगे, 7 चौक 28 होगा, 14 सही 2/7% का लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 14 सही 2/7% का लाभ हो जाएगा। 12.5% लाभ का मतलब 1/8 होता है। तो उसने कहा है लाभ जो है ना वो विक्रय मूल्य का 12.5% है। विक्रय मूल्य का 12.5% लिख दिया, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 हो गई। विक्रय मूल्य 8 है, यानी वस्तु को 8 में बेच दिया है, 1 का लाभ कमाया है तो 7 में खरीदा होगा। 7 के सामान को 8 का बेचा तो फायदा कितने का, 1 का। फायदा होता किस पर है, हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, साथ ही जवाब जो होगा वो 14 सही 2/7% हो जाएगा, है ना। बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, क्वेश्चन ने कहा है किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% के बराबर हानि होती है। तो यहां किसके बारे में जिक्र किया गया है, यहां हानि के बारे में दोस्त जिक्र किया गया है। हानि कितनी होती है, हानि होती है मेरे दोस्त विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% के बराबर, यानी विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% के बराबर। क्या 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 होता है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है। क्वेश्चन ने कहा है कि जब मैं किसी वस्तु को बेचता हूं तो एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य एसपी हो गया, उसके 16 सही 2/3% के बराबर हानि होती है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, तो यहां से एसपी गुणा में है, इधर करोगे तो एसपी जो है वो भाग में आ जाएगा, आएगा क्या, और यहां क्या है मेरे दोस्त, यहां 1/6 लिखा हुआ है क्या। अगर उस सामान को 6 रुपए का बेच दिया गया है, एसपी मतलब बेच दिया गया है, और 1 रुपए का घाटा हुआ है भाई साहब, अगर 1 रुपए का घाटा हुआ है तो खरीदा कितने में होगा, क्या 7 रुपए में खरीदा होगा।
भाई 7 के सामान को 6 का बेचोगे तभी तो 1 रुपए का घाटा होगा। अगर उसने 7 के सामान को 6 में बेच दिया तो उसका वास्तविक हानि प्रतिशत पूछा है, तो कितने रुपए का घाटा हो गया? 1 रुपए का। कितने रुपए पर हुआ है? क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? अभी हम पढ़ के आए हैं 100/7 का मतलब होता है 14.2/7% हानि हो जाएगी। कितने की हो जाएगी? 14.2/7%। बेटा रटाने को तो रटा भी सकता था। 16.2/3 है, इसकी भिन्न जो है वो 1/6 आती है। जब हानि आप लोगों को दिया हो तो जोड़ के लिख देना, सीपी आ जाएगा। ये एसपी आप लोगों को दिया हुआ है, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन कहां तक इतनी चीजें याद करोगे, है ना। तो क्वेश्चन खुद बताता है क्वेश्चन ने करना क्या है, ठीक है, रटना नहीं है। क्वेश्चन ने खुद बताया कि हानि जो हुई है वो विक्रय मूल्य के 16.2/3% के बराबर हुई है, तो वो बात आपने लिख ली। जो बात क्वेश्चन ने कही है वो बात आपने लिख ली। यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में करना क्या था, है ना। चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब यहां से जो है हम लोगों का अलग टाइप शुरू होता है, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया होता है और आप लोगों से लाभ या हानि प्रतिशत पूछा जाता है, तो उन क्वेश्चंस को करने का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चाय आप लोग बिल्कुल भी नहीं पिएंगे, है ना। चाय पीना जो है वो शरीर के लिए उतना ही नुकसानदायक है जितना कि तैयारी के लिए पढ़ाई से दूर रहना, है ना, उतना ही नुकसानदायक है। बताइए बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है यदि 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 18 एसपी की बात कर रहा है। विक्रय मूल्य मतलब एसपी सेलिंग प्राइस 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो 21 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। भाई साहब मैंने नहीं किया, ठीक है। अगर यहां से मैं एसपी और सीपी का रेशो निकाल देता हूं, एसपी और सीपी का रेशो निकाल देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? 21/18 हो जाएगा। भाई ये गुणा में है, भाग में पहुंचेगा। 3 सत्ते 21 होंगे, 3 छिंग 18 होंगे। यानी वस्तु को खरीदा कितने में गया है? 6 रुपए में। वस्तु को बेचा कितने में गया है? 7 रुपए में। तो फायदा कितने का हो जाएगा? 1 रुपए का। फायदा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे 50 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, और ये जो फ्रैक्शन आ जाएगी ये 16.2/3% की आ जाएगी। यानी कि फायदा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? फायदा कितना हो जाएगा? 16.2/3%, है ना। ठीक है, हाँ बहुत शानदार। तो घाटा क्यों होगा भाई? 6 के सामान को 7 का बेच रहा है तो घाटा क्यों होगा? कुछ बच्चे डी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं देना है। 6 का सामान खरीदा है और 7 का बेचा है तो घाटा थोड़ी ना होगा। छुटकू सा क्वेश्चन था, छुटकू सा क्वेश्चन। अगला है, फटाफट जवाब दे दीजिए। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट दीजिए भाई इसका जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? यदि 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य के बारे में बोला है तो 20 सीपी की बात कर रहा है। 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है यानी 18 एसपी के बराबर है। बराबर है तो बराबर लगाओ, ठीक है। भैया रेशियो बताना मुझे। आप कहेंगे सीपी और एसपी का जो रेशियो आएगा वो 18/20 आ जाएगा। तो 2 नाम 18 होंगे, 2 धाई 20 होंगे। अगर मैंने सामान 9 का खरीदा है और बेचा 10 का है तो पहले ये बताओ फायदा होगा नुकसान? आप कहेंगे जी फायदा होगा। मैंने पूछा फायदा कितने का होगा, तो आपने कहा 1 रुपए का फायदा होगा। फायदा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा?
तो यहां से आप लोग देख सकते हैं 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9% का फायदा होगा। यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 11 सही 1/9% का फायदा होगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो इसे उधेड़ देना अपने घर, है ना। ऑप्शन, इसे उधेड़ देना अपने घर, ये घर के लिए रहने वाला है। अब आ जाइए बेटा इस क्वेश्चन पे, उसी के जैसा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा मामूली सा आपको परेशान करेगा, बहुत मामूली सा। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना चाहता है भाई। क्वेश्चन ने कहा है कि 44 वस्तुओं का सीपी जो है वो उतना है जितना एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। भाई साहब मुझे नहीं पता क्या करना है, लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा है पहले उतना तो लिख लूं। क्वेश्चन ने कहा है मेरे दोस्त 44 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब 44 वस्तुओं का जो सीपी है जितना एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, यानी एक्स वस्तुओं के एसपी के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। भाई साहब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा मैंने आपके सामने लिख दिया। ठीक है, अब देखना थोड़ा ध्यान से। यहां से अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकालता हूं मेरे दोस्त, तो क्या वो x/44 आ जाएगा। यानी वस्तु को खरीदा कितने की है तो आप कहोगे x रुपए की, वस्तु को बेचा कितने की है तो आप कहोगे 44 रुपए की। अब क्वेश्चन ने कहा है यदि लाभ जो है वो 10% है। भाई साहब लाभ कितना दिया है, 10% दिया है, 10% लाभ दिया है। 10% लाभ का मतलब क्या कोई मुझे समझाएगा। तो आप कहोगे सबसे पहले 10% का मतलब होता है 1/10। अगर लाभ हुआ है इसका मतलब है कि अगर आपने कोई सामान 10 का खरीदा है तो आपने 1 रुपए के फायदे से 11 का बेच दिया होगा, यही तो होगा। 10% फायदे का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई सामान 10 रुपए का खरीदा है तो 1 रुपए के फायदे से 11 का बेच दिया होगा। लेकिन भाई साहब आप बेच कितने में रहे हैं, तो आप कहेंगे हम तो जी 44 रुपए में बेच रहे हैं। तो 11 की वैल्यू कितनी दी है, 44 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, होगी या नहीं। अगर 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 40 हो जाएगी। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, जिस वस्तु का विक्रय मूल्य 44 है तो आप कहेंगे 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। शानदार, बहुत जबरदस्त, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। इन इंपोर्टेंट क्वेश्चन को बार बार रिकॉल करते रहना। अगर चैप्टर पे पकड़ बनाना चाहते हो तो इन इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बार बार जो है वो रिकॉल करते रहना। चलिए अब जो है ये टाइप के क्वेश्चन मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 15 से। जब बच्चे हम लोग कोई वस्तु बेच रहे होते हैं और लाभ या हानि जो है वो वस्तु के रूप में दी हुई होती है, जैसे इतनी वस्तुओं को बेचने पर इतनी वस्तुओं के बराबर मुझे लाभ होता है या इतनी वस्तुओं के बराबर मुझे हानि होती है, तब उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। क्वेश्चन से समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। जब मैं 24 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। आपने जरूर रटा होगा, अगर यहां नहीं पढ़ा है तो आपने जरूर रटा होगा कि 24 में 4 जोड़ दो या 24 में से 4 घटा के आप आंसर निकाल सकते हो। मेरे दोस्त रटना मना है बिल्कुल। चीजों को समझिए और चीजों को समझ के क्वेश्चन से वो कीवर्ड पकड़िए। अगर वास्तव में मैथ को मजबूत करना चाहते हैं तो क्वेश्चन से कीवर्ड पकड़िए जो क्वेश्चन आपको बताएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। उसने कहा है कोई भी एक दुकानदार है, जब वो 24 वस्तुओं को बेचता है तो उसे 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब जितना 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है ना, उतना उसे प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन की पहचान होगी जब भी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को प्रॉफिट और लॉस, लाभ या हानि जो है वस्तु के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के रूप में दी गई हो और आपसे लाभ या हानि प्रतिशत पूछा हो, तो वो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो डिजाइन हो रहा होता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने का
तरीके तो दो तीन हैं, लेकिन एक बेस्ट तरीका मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा जो हमेशा हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही लेके आएगा। करें उस पर बात। देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति 24 वस्तुओं को बेचता है तो उसे 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यह समझ में आ गया कि क्वेश्चन में जो हुआ है वो लाभ हुआ है। क्वेश्चन में जो हुआ है वो लाभ हुआ है, यानी प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट बच्चे होता क्या है, पहले मुझे सबसे पहले ये बताइए लाभ होता क्या है। तो मैंने बताया था शुरुआत वाले दिन, यानी कल ही बताया था कि अगर आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो आपके सामने जो है वो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ये बात समझ में आई। आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो आपके सामने प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट हुआ कितने का है, तो उसने कहा है 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, यानी प्रॉफिट जो होता हुआ है वो 4 वस्तुओं के एसपी के बराबर हुआ है। अब यहां जाइए बच्चे, वस्तुएं बेची कितनी है, तो आप कहेंगे 24 वस्तुएं बेची हैं। जितनी वस्तुएं बेची हैं क्या उतनी ही वस्तुएं खरीदी होंगी, यानी 24 ही खरीदी होंगी। भाई जितनी वस्तुएं बेची हैं उतनी तो खरीदी होंगी। अब ध्यान से सुनना, ये 24 जो आएगा इधर आ जाएगा, 24 सीपी आ चुका है। ये जो है मेरे दोस्त इधर जाएगा, 24 में से 4 जाएगा, ये 20 एसपी आपके सामने आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत, तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। सीपी अपॉन एसपी अगर मैं आपसे पूछना चाहूं भाई इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भाई साहब 20/24 हो जाएगा। 4 पंजे 20 होगा, 4 छिंग 24 होगा। क्या ये बात क्लियर है, बोलो। आपने कहा जी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 5 है, वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो 6 है, तो फायदा कितने का हो गया, 5 की चीज को 6 में बेच दिया, फायदा कितने का, तो आपने कहा 1 का। कितने पर हुआ, तो आपने कहा क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो इस सौदे में जो फायदे का प्रतिशत रहा होगा वो 20% रहा होगा। कितना रहा होगा, वो 20% दोस्त रहा होगा। ये बात समझ में आ गई। अब बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं, या आप भी, मैं टीचर्स की बात नहीं करता, बहुत सारे टीचर्स भी और आप भी इस क्वेश्चन में कर क्या रहे होते हो, क्वेश्चन में एक चीज पकड़ बताते हैं वो कि जब भी लाभ दिया हुआ हो, जब भी लाभ दिया हुआ हो तो आप क्या करना, कितनी वस्तुओं का लाभ हुआ है, तो आप कहेंगे 4 वस्तुओं का लाभ हुआ है। नीचे जो सीपी आएगा वो इसमें से इसे घटाने के बाद आएगा, 24 में से 4 जाएंगे तो 20 आएगा और गुणा में 100 कर देना। ये आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ये आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो अगर याद करने की कैपेबिलिटी इतनी है कि आप एक एक चीज याद कर सकते हैं, जीके भी याद कर सकते हैं, मैथ भी याद कर सकते हैं, रीजनिंग भी याद कर सकते हैं, तो दोस्त उनके लिए ये वाला फॉर्मूला जो है वो काम का रहने वाला है। जब भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट आप लोगों को दिया हो, जब भी क्वेश्चन के अंदर लाभ आप लोगों को दिया हो, तो जितना लाभ दिया हुआ है उतना लिख दो, इसमें से इसे घटा के सीपी लिख दो और मल्टीप्लाई में 100 कर दो। तो ये जो है ये रटने वाली ट्रिक आप लोगों के सामने हो जाती है ना। लेकिन मेरे साथी अगर आप लोग वास्तव में इसे सीखना चाहते हैं, वास्तव में मैथ पर पकड़ बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को इस मेथड से जाना होगा। प्रॉफिट जो होता है वो पूरी दुनिया जानती है कि एसपी में से सीपी घटाने के बाद ही प्रॉफिट आता है। तो सब कुछ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो मैंने दोस्त आप लोगों के सामने लिख दिया है ना। आगे बढ़े, चलिए। ये था रटन विद्या। ये क्या थी दोस्त, रटन विद्या थी, रटन विद्या थी, रटन विद्या थी, है ना। इसे आप लोग रट भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हाँ बट सर हानि हो, तो हानि वाला क्वेश्चन भी देखेंगे, अभी हानि वाला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। हाँ यही तो मैं चाह रहा था कि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछो। 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, तो हानि का प्रतिशत क्या होगा वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहे हैं। तो मेरे दोस्त अगर क्वेश्चन में हानि हुई है तो क्या कोई ऐसा बालक क्लास में मौजूद है जो हानि का फॉर्मूला मुझे बता दे, तो आप कहेंगे हानि के केस में हमें सीपी में से एसपी घटाना होता है, यही तो होता है हानि का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन ने कहा है कि कितने की हानि हुई है, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य मतलब 8 एसपी के बराबर घटा हुआ है। कितनी वस्तुओं को बेचने पर, तो आप कहेंगे 72 वस्तुओं को बेचने पर,
और 72 वस्तु बेची है तो 72 ही खरीदी होंगी, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब ये क्या है, इधर जो है ये माइनस है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, 72 सीपी हो चुका है। ये जो प्लस है उधर जाके माइनस, 72 में से 8 जाएगा तो 64 सीपी आ जाएगा। आगे क्या बात समझ में? नहीं, ये 72 एसपी था, ये 72 एसपी था मेरे दोस्त। ये जो आएगा इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 72 एसपी हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो ये 64 सीपी हो जाएगा। तो अगर मैं आप लोगों से एसपी और सीपी का रिलेशन रेशो पूछूं तो आप कहेंगे 64/72 इन दोनों का रेशो हो जाएगा। 8 अट्टे 64 होता है, 8 नाम 72 होता है। क्या ये बात क्लियर है? यानी कि अगर 9 रुपए का कोई सामान आपने खरीदा है, सीपी मतलब खरीदा हुआ रेट, और 8 रुपए का बेच दिया तो भाई साहब घाटा तो आपको हो गया। कितने का? 1 रुपए का। घाटा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो ये जो फ्रैक्शन निकल के आएगी वो 11 सही 1/9% की निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रटन विद्या से भी आप लोग कर सकते थे मेरे दोस्त। कितने का घाटा हुआ है तो आप कहेंगे 8 रुपए का घाटा हुआ है। कितने का घाटा हुआ है? 8 रुपए का। इसमें डायरेक्टली घटाने पटाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो, 72 नीचे आएगा। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, आराम से आ जाएगी मेरे दोस्त। गुणा में 100 हो जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो ऐसे क्वेश्चन को करने का मैं फिर से बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चन को करने का एकमात्र तरीका आपको ये फॉलो करना है। 24 कैसे निकाला? कौन सा 24? पिछले क्वेश्चन में। चलिए, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। कहीं गड़बड़ी हो गया? नहीं, 72 में 8 जुड़ेगा, 80 आएगा। लॉस जो होता है वो सीपी माइनस एसपी होता है। तो कितनी वस्तुओं का घाटा हुआ है? 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा हो गया। 72 वस्तुओं को खरीदा होगा, 72 वस्तुओं को ही बेचा होगा। ये जो आएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। इधर जो आएगा माइनस 72 सीपी में से 8 जाएगा, 64 सीपी बचेगा। तो ये एसपी अपॉन सीपी जो है वो 64/72 आएगा। सही तो है? ओहो 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 ओहो, भाई ब्लंडर हो गया, भाई ब्लंडर ब्लंडर हो गया यहीं पे थोड़ा सा। देखो, ये 72 एसपी है, इधर आके प्लस हो जाएगा, 72 और 8 80 एसपी हो जाएगा। और इधर क्या है? सॉरी 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 सॉरी, माफी चाहूंगा। एसपी अपॉन सीपी क्या हो जाएगा? बहुत शानदार, 72/80 हो जाएगा, है ना। देखो, 8 नाम 72 होंगे, 8 ढाई 80 होंगे। 10 के सामान को 9 का बेच दिया, घाटा 1 का। कितने पर? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना? देख रहे हो, आंसर गलत भी कर रहे हो तो भी उसने ऑप्शन रखा हुआ है, 10% आंसर आ जाएगा। अब ट्रिक बना लो यहां से, अब ट्रिक बना लो मेरे दोस्त यहां से। हानि हुई है तो आप लोगों को क्या करना है? हानि हुई है, कितने की हानि हुई है? 8 की हानि हुई है। हानि के केस में इन दोनों को जोड़ देना है, बस ये ट्रिक बन जाती है। एक्चुअल में मुझे ट्रिक याद नहीं है, ट्रिक याद नहीं है तो ट्रिक बनाता हूं मेथड से। ट्रिक बनाता हूं मेरे दोस्त, मेथड से बनाता हूं। 10% आंसर लाना है। 10% बनेगा कैसे? कि हानि कितने की हुई है? 8 की। कितने पर हुई है? 72 और 8 80 पर हुई है, तो 100 पर कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आप लोगों की ट्रिक। याद करना है कर लेना, नहीं करना है तो दोस्त इस मेथड से चले जाना। इसमें कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये आंसर देके जाएगा। मैं फिर से बता देता हूं, घाटा जो होता है वो सीपी माइनस एसपी होता है। घाटा कितने का हुआ है? 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है। 72 वस्तुओं को खरीदा है, 72 वस्तुओं को बेचा है। ये उधर जाएगा पॉजिटिव, 72 और 8 80 हो जाएगा। ये जो है ये इधर है ही। एसपी अपॉन सीपी निकालेंगे तो 72/80 आ जाएगा, 9/10। यानी सामान को खरीदा 10 में था, बेचा कितने में है? 9 में है। तो घाटा कितने का? 1 का। किस पर हुआ है घाटा? 10 पर। तो 100 पर कितना? यानी कि 10% आ जाएगा। ठीक है, ये 80 कैसे आया? नीचे क्रय मूल्य जो बनेगा इन दोनों को जोड़ के बनेगा हानि के केस में, इन दोनों को घटा के बनेगा लाभ के केस में, है ना। ये दोनों बातें रटनी होंगी, ठीक है। इसका मतलब यो तो यो हुआ कि आपको ट्रिक, मैंने तो पहले ही कह दिया कि भाई मुझे ट्रिक याद नहीं है, रटने वाली चीज तो याद है ही नहीं। मैं मेथड के बाद जो है उन ट्रिकों को बताता आप लोगों को। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इस सेल में बुक मिल जाएगी, कोशिश है।
कोशिश जारी है मेरे दोस्त। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 104 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 13 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। प्राप्त होता है यानी उसके पास बचता है, तो यहां वो लाभ की बात कर रहा है। तो इसे आप लोग डायरेक्टली अपनी ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। डायरेक्टली इसे आप लोग अपनी ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। उसने क्या कहा है कि 104 मीटर जब वो कपड़ा बेचता है तो व्यक्ति को 13 मीटर का विक्रय मूल्य जो है वो प्राप्त होता है, यानी कि उसके पास बचता है यानी उसे लाभ होता है। तो इस क्वेश्चन को दोस्त बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने अब तक कराए हैं। इस क्वेश्चन को दोस्त मैं आप लोगों को HW पे देता हूं, है ना, कोई समस्या नहीं है। मैं बता चुका हूं जो बात इसमें छिपी हुई थी वो बात मैं इसमें बता चुका हूं कि इसमें लाभ दिया हुआ है। अगर मैं कहता हूं कि इस पेन को बेचने के बाद मेरे पास जो है 4 पेनों के विक्रय मूल्य बचते हैं मतलब मुझे लाभ होता है। अगर मेरी जेब से जा रहे हैं तो हानि होगी, लेकिन मेरे पास सामान बेचने के बाद कुछ बचता है तो दोस्त मुझे लाभ होता है। उसने क्वेश्चन ने कहा है कि व्यक्ति को 13 मीटर के विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, यानी 13 मीटर का विक्रय मूल्य बचता है उसके पास। प्राप्त होना मतलब बचता है, तो दोस्त मेरे यहां लाभ दिया हुआ है ना। इसमें जो है वो छिपी हुई है ये लाभ की बात। आपको लाभ की बात जो है वो समझनी होगी, ठीक है। आपके लिए HW का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और फटाफट मुझे बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 2-3 टाइप हम लोग कर चुके हैं। एक वो टाइप कर चुके हैं जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ है। एक वो टाइप हम लोग कर चुके हैं जिसमें जो है लाभ या हानि जो है वो क्रय और विक्रय के रूप में आप लोगों को दी गई हो और आपसे दोस्त प्रॉफिट या लॉस परसेंट आप लोगों से पूछा गया हो, ठीक है। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि अनिल ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। जैसे ही मैंने यहां से यहां तक का क्वेश्चन पढ़ा मेरे दिमाग में एक बात आई, 15% हानि पर बेचा है यानी कि 85% पर सामान बेचा है। यदि उसने इसे 84 रुपए अधिक में बेचा होता हो तो उसे 13% का लाभ हुआ होता। भाई साहब देखना क्या बहुत बड़ा चेंज आया है। बस यहां से यहां तक का क्वेश्चन पढ़ो और एक चीज महसूस करोगे कि पहले वो सामान अपना 15% की हानि पर बेचता था, लेकिन अगर वो सामान को 84 रुपए ज्यादा में बेच देता है तो उसे 13% का लाभ हो जाता है। यानी कि 15% हानि कवर होती है और फिर 13% लाभ होता है, यानी कि टोटल का टोटल 28% का चेंज आता है। भाई 15% हानि का मतलब क्या है कि 15% पहले घाटे में मामला था। अब 13% लाभ का क्या मतलब है कि उस घाटे को कवर करते हुए 13% लाभ में हम लोग पहुंच रहे होंगे। तो क्या हम टोटल जो चेंज कर रहे हैं वो 28% का चेंज कर रहे हैं, यानी पहले 15% के घाटे को कवर किया होगा फिर 13% फायदे में हम लोग पहुंचे होंगे। तो टोटल जो हमने बीच का वो परसेंटेज कवर किया होगा वो 28% कवर किया होगा। 15 और 13 कितना 28 हो जाएगा। यानी ये जो 28% चेंज हुआ है, 28% चेंज हुआ है, इसकी वजह कौन है? इसकी वजह है 84 रुपए अधिक में बेचना। तो 28% की वैल्यू क्या दी हुई है? 84 आप लोगों को दी हुई है। क्या ये बात से आप लोग सहमत हैं? तो आप कहेंगे ये बात से हम लोग सहमत हैं। 28% की वैल्यू 84 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 84/28 हो जाएगी। अगर वस्तु का क्रय मूल्य इसमें पूछा गया होता तो वो 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा होता। यानी कि मेरे दोस्त इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? इस वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपए आ जाएगा। आएगा क्या? लेकिन क्वेश्चन ने क्रय मूल्य पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन ने कहा है भाई साहब 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा, यानी वो सामान का विक्रय मूल्य पूछना चाह रहा है और वो विक्रय मूल्य पूछना चाह रहा है जिस पर 20% का लाभ हो। 20% के लाभ का मतलब है 120% पर सामान को बेचना।
यानी वो आपसे 120% की वैल्यू पूछना चाहता है। तो अगर 100% की वैल्यू ये है तो 120% की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप क्रय मूल्य का 120% निकाल दो। तो मेरे दोस्त सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 360 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये जो मूल्य है ये क्रय मूल्य आपके सामने है और ये जो मूल्य है ये विक्रय मूल्य आपके सामने है 20% के लाभ के साथ। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा वो 360 हो जाएगा, है ना। वो चेंज जो आया है, वो चेंज देखना है, वो चेंज किसकी वजह से आया है। 15% घाटे में गाड़ी थी, पहले 15, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं अगर बहुत डिटेल से समझते हैं तो ये अगर 100 रुपए मान लो उसका क्रय मूल्य था, 15% घाटे में बेच रहा है तो आप कहेंगे 85 का बेच रहा है। 13% लाभ कमा रहा है यानी 113 का बेच रहा है। भाई कितने रुपए ज्यादा की बेच रहा है, थोड़ा सा मुझे बताना, कितने रुपए ज्यादा की बेच रहा है। तो आप कहेंगे जी 85 की चीज पहले 85 में बेच रहा था, अब 113 में 28 रुपए ज्यादा की बेच रहा है। उसने कहा है 84 रुपए ज्यादा की बेचता है। तो 28 बराबर 84, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक बराबर 3 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यानी वस्तु का क्रय मूल्य 300 आ जाएगा। उसने कहा है 20% का लाभ चाहता है, यानी वो आपसे 120% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 360 हो जाएगी। ठीक है, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आप लोगों को समझना है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वैसे तो ये वही है जिससे क्वेश्चन अभी करा के आया हूं, है ना, वही कॉन्सेप्ट है, ये पीछे लिखा जाना चाहिए था, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये जनरल क्वेश्चन होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है सीता ने एक व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट 10% लाभ पर बेचा, उसे 20 रुपए अधिक में बेचने पर उसे 15% का लाभ होता। अब आप मुझे ये बताइए, बहुत छोटी सी बात बताइए, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, पहले कितने परसेंट लाभ होता था, तो आप कहेंगे 10% लाभ होता था। अब कितने परसेंट लाभ होता है, 15% लाभ होता है, यानी 5% लाभ बढ़ा है ना। अच्छा ये बताइए 5% लाभ बढ़ने का कारण क्या है, तो आप कहेंगे 5% लाभ बढ़ने का कारण है 20 रुपए अधिक में बेचना। यानी आपको ये चीज समझ में आ चुकी है कि 5% की जो वैल्यू है वो 20 रुपए है। 5% लाभ तब बढ़ेगा जब आप 20 रुपए ज्यादा की बेचोगे, तो 5% की जो वैल्यू दी हुई है वो 20 रुपए दी हुई है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे जी 20/5 हो जाएगी, यानी कि 1% की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने कहा है व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट का क्रय मूल्य क्या है, यानी वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। क्रय मूल्य पूछना चाह रहा है तो वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई बच्चे, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज होंगे, बहुत ज्यादा यूज होंगे, इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने डलवाया है ना। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाए या ना पूछा जाए, छोटे मोटे एग्जामों में तो जीडी हुआ, कांस्टेबल हुआ, उनमें तो ये डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जा रहा होता है, लेकिन अगर यूपीएसआई की बात करूं तो ये कॉन्सेप्ट जो है दूसरे क्वेश्चंस में इसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा होता है। ठीक है, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन ने कहा है कोई व्यक्ति जो है किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचता है। 16% की हानि का मतलब है वो उस वस्तु को 84% पर बेच रहा होता है। एकदम से दिमाग में लाइए कि अगर 16% घाटा खा रहा है तो वो 84% पर सामान बेच रहा होगा। ठीक है, यदि वह इस वस्तु को 660 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 8% का लाभ होता है। 8% के लाभ का मतलब होता है वो उसे 108% पर बेच रहा होता है। अच्छा ये देखिए कितने ज्यादा की बेच रहा है, यहां देखोगे तो कितने ज्यादा की बेच रहा है, तो आप कहेंगे 84 और 16 और 8 24% ज्यादा की बेच रहा है। यहां 24% का चेंज आ रहा है। उसने कहा है ऐसा चेंज तब आता है जब वो 660 रुपए अधिक बेचता है।
यानी क्वेश्चन तो ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 660 रुपए अधिक में बेचेगा तो बेटा 24% का चेंज आएगा। तो 24% की वैल्यू जो है वो 660 आप लोगों को दी हुई है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 660 बटे 24 हो जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 660 बटे 24 हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने कहा क्या है, क्वेश्चन ने कहा है 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। अगर 12% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वो आपको 112% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। भाई 12% पर सामान को बेचना, उसका विक्रय मूल्य पूछना चाह रहा है। 12% के लाभ कमाना चाहता है तो सामान को 112% पे बेचना चाहता है। जानते हैं आप इस बात को कि अगर कोई व्यक्ति 12% लाभ चाहता है तो क्या वो सामान को 112% पे बेचना चाह रहा है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बेचना चाह रहा है। तो आपने 1% की वैल्यू के बाद क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन ने कहा कि भाई साहब वो विक्रय मूल्य बताइए जिसमें 12% लाभ हो, तो वो आपसे 112% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो भैया निकाल दो यहां से, काटापीटी मचाओ। 4 दूनी 8 होंगे, 4 अट्ठे 32 होंगे, 4 छिंग 24 होंगे। 2 से काटोगे 14 बार कटेगा, 2 से काटोगे 3 बार कटेगा, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 220 बार कटेगा। 14 0 0, 14 दूनी 28 को 8 हासिल 2, 14 दूनी 28 और 2 30 हो जाएंगे। यानी सामान का जो है वो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 3080 हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अब जो है मैं दोस्त आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो बताने वाला हूं ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस पर बेस्ड जो है 2021 में जो है कुछ शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएसआई के अंदर। ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब मुझे नहीं लगता कि 5 मिनट के समय में मैं इसे करा पाऊंगा, पर थोड़ी सी हम लोग इसकी थ्योरी जान लेते हैं, उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट बता के मैं छोड़ दूंगा। कल जो करेंगे हम लोग यहाँ के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। सुनना ध्यान से भाई, बात को थोड़ा सा समझना। आपने कोई वस्तु खरीदी 100 रुपए की, बस एक भी कमेंट नहीं आने चाहिए। अगर वास्तव में आप अपने लक्ष्य को लेकर सीरियस हैं तो मेरे दोस्त अब एक भी कमेंट आपका नहीं आना चाहिए, और जो कमेंट करेगा वो इसका मतलब जो है अपने लक्ष्य को लेकर सीरियस नहीं है, केवल और केवल धोखेबाजी कर रहा है, अपने साथ भी, हमारे साथ भी, परिवार के साथ भी। ठीक है, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझना। अब एक भी कमेंट आपका थोड़ी देर नहीं आना चाहिए, 5-6 मिनट नहीं आना चाहिए। 5-6 मिनट में इसे आपके दिमाग में डालने का काम मैं कर रहा हूं। सुनिए थोड़ा सा ध्यान से। आपने कोई एक वस्तु खरीदी, आपने कोई एक वस्तु खरीदी, उस वस्तु की कीमत थी 100 रुपए। मान ली आपको जो है मेरे दोस्त लाभ हुआ है, इस वस्तु पर लाभ हुआ है, इस वस्तु पर लाभ हुआ है कितने रुपए का, 20 रुपए का। तो आपने ये वस्तु कितने की बेची होगी, तो आपने कहा इस वस्तु को मैंने बेचा होगा 120 रुपए की। क्या ये बात आपके समझ में आ चुकी है, तो आपने कहा जी ये बात आप हमारे समझ में आ चुकी है। दूसरी तरफ मैंने कहा आपने कोई वस्तु खरीदी है 100 रुपए की और आपको इस पे घाटा हुआ है 30 रुपए का, तो आपके लिए ये सामान एसपी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे एसपी जो है वो 70 हो जाएगा। यानी मैंने इस सामान को 70 रुपए का बेचा होगा, यही तो होगा। अब देखना, थोड़ी सी बात को समझना, इसी बात से मैं आपको एक बात समझाने जा रहा हूं। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इस एसपी में से प्रॉफिट को घटा दीजिए, यानी कि विक्रय मूल्य में से अगर आप लाभ को घटा देंगे, विक्रय मूल्य में से अगर आप लाभ को घटा देंगे तो क्या आपके सामने क्रय मूल्य आ जाएगा। भाई विक्रय मूल्य में से 120 में से 20 गया तो आपके सामने क्रय मूल्य आ जाएगा। या फिर विक्रय मूल्य में आप हानि को जोड़ देंगे, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे मेरे दोस्त, तो आपके सामने तब भी क्रय मूल्य आएगा। यानी अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट होता है तो विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटा दो तो सीपी आ जाएगा, और विक्रय मूल्य में अगर हानि को जोड़ दोगे तो आपके सामने तो सीपी आ जाएगा। क्या ये दोनों ही सीपी है, तो मैं दोनों को बराबर लिख सकता हूं। यानी कि अगर मुझे लाभ होता है तो एसपी में से प्रॉफिट घटाना होगा, लाभ को घटाना होगा तो सीपी आएगा,
और अगर मुझे हानि होती है तो एसपी में हानि को जोड़ना होगा, तब सीपी आएगा। और जब दोनों ही सीपी है तो क्या मैं दोनों को बराबर लिख सकता हूं? यही कॉन्सेप्ट है अगला वाला कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों अगला वाला कॉन्सेप्ट। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दो विक्रय मूल्य दिए हुए हैं, ध्यान देना, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दो विक्रय मूल्य दिए हुए हैं, जब आप एक पर बेचते हो तो लाभ होता है और दूसरे पर बेचते हो तो हानि होती है। तो अगर जिस वस्तु पर लाभ होता है विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दोगे तो क्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा, और दूसरे वाले विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दोगे तो क्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा। यानी अगर क्वेश्चन के अंदर दो विक्रय मूल्य दिए हुए हैं, एक पर बेचने पर लाभ होता है, दूसरे पर बेचने पर हानि होती है, तो हम इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे होते हैं। बस क्वेश्चन को पढ़ना, शुरुआत जो है वो कल से करेंगे। ये रहा क्वेश्चन। ए ने कुछ लाभ पर एक वस्तु 1080 में बेची, यानी 1080 में जब बेचता है तो लाभ होता है। यदि उसने उसे 800 में बेचा होता, दूसरा विक्रय मूल्य 800 में दे दिया, तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। यानी जो शुरुआत में लाभ हो रहा था उसका 1/3 जो है अब हानि होती। तो वस्तु का क्रय मूल्य वो जस्ट आप लोगों से पूछना चाहता है। तो यहां से जो शुरुआत करेंगे दोस्त कल से करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड करेंगे। और मेरे दोस्त टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, मैं मानता हूं टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। मैं वादा करता हूं आप लोगों से, आप लोग बुक उठाइए, जो भी मन करे वो बुक उठाइए, उसके क्वेश्चंस करिए, आप लोगों से क्वेश्चंस बनेंगे। और मैं फिर से आप लोगों को पॉजिटिव रहना है। अगर 10-20% क्वेश्चंस में डाउट आ भी रहे हैं, क्वेश्चन नहीं भी हो रहे हैं, तो मेरे दोस्त उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सबके साथ आते हैं। ठीक है, वो सबके साथ आते हैं मेरे दोस्त। चलिए फिर मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, ध्यान रखिए अपना, टाटा बाय बाय।